प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आज पुनः हाजिर हूँ एक बार आपका अपना कार्यक्रम लेकर के, श्री भाग्य दर्शन। मित्रों, हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा रही है कि यहाँ पर 3 वस्तुओं का विशेष महत्व रहा है: रोटी, कपड़ा और मकान। यह 3 आवश्यकता हर व्यक्ति की रहती है। भूखे को भोजन मिल जाए, पहनने के लिए, तन ढांकने के लिए कपड़ा मिल जाए, और जब अधिक समृद्धि हो जाए तो रहने के लिए एक छोटा सा मकान हो जाए। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि बहुत सी गृहिणियों का एक सपना रहता है कि मेरे खुद का घर हो और उस घर में मैं और मेरा परिवार सुरक्षित रहें। पर आज के इस समय में हम देखें तो सबसे ज़्यादा परेशानी ये आ रही है कि भूमि भवन को लेकर के विवाद चलता है, भाइयों भाइयों में विवाद होता रहता है। जमीन अगर आप खरीद लेते हैं किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर से तो उस जमीन पर भवन बनाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई बार सुनने में आता है, देखने में आता है कि भूमि भवन को लेकर के कोर्ट में आज भी जितने भी केस चल रहे हैं उसमें से 80% केस ऐसे होंगे जो भूमि भवन को लेकर के होंगे। आपकी भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया हो या आपको भवन बनाने में परेशानी आ रही हो, ऐसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास करके माताएं बहनों की ये परेशानी रहती है, ये चिंता रहती है कि मेरे खुद का घर हो। तो मित्रों, क्या आप भी ऐसी परेशानी से ग्रसित है तो सबसे पहले तो उसका कारण जानिए कि भूमि भवन को लेकर के विवाद या भूमि भवन को लेकर के विलंब क्यों होता है। जन्मांक चक्र में भूमि का अधिपति अगर भूमि आपको कोई दिलाता है तो वह सबसे पहले मंगल ग्रह है, क्योंकि वो भूमि पुत्र है। भूमि का पुत्र होने के कारण वो आपको जमीन का अधिपति बनाता है, एक से अधिक रहने के मकान बनाता है। इसलिए हम जन्मांक चक्र में कहते हैं कि अगर किसी के कुंडली में अगर ये योग हैं तो व्यक्ति के पास एक रहने के लिए एक से अधिक मकान होंगे, एक से अधिक जगह प्लाट होंगे, खेतीबाड़ी होगी। पर यह कब? जब आपकी जन्मांक चक्र को हम विश्लेषण करें तब। अब उसमें परेशानी कहाँ आती है? क्यों होता है ऐसा कि भूमि भवन को लेकर के विवाद रहता है? बहुत कुछ कमाने के बाद भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने खुद का घर नहीं बना पाता है। तो जन्म कुंडली में उसका कहीं ना कहीं कोई कारण, इसमें कई बार ऐसे योग कुंडली में बनते हैं कि जिसकी वजह से व्यक्ति को जमीन खरीदने में परेशानी आती है। जमीन के लिए पैसा भी है, वो जमीन खरीदना भी चाहता है, परंतु कोई ना कोई कारण आकर के ऐसा निकल आता है कि जिसकी वजह से वो अपने घर का घर नहीं बना पाता है। माताएं मैंने परेशान रहती है कि मेरे पति इतना बढ़िया पैसा कमाते हैं, इतना बढ़िया हमारा घर चलता है, सब आनंद में रहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं भूमि भवन को खरीदते समय परेशानी आ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किराएदार को आप अपना घर दे दो तो वो आसानी से उस घर को खाली भी नहीं करता है। उसको लेकर के आपको अपनी जमीन है जिसको आपने अपना पेट काट काट करके भवन बनाया है और वो किराया दिया और वो किराएदार उसका खाली नहीं कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपके जन्म चक्र में, आपके जन्मांक चक्र में, आपकी कुंडली में भूमि को लेकर के विवाद है। तो इसके कुछ छोटे छोटे उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा ऐसा विश्वास है कि इन छोटे छोटे उपायों को आप करेंगे तो आपके सपनों का घर जो आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं बन पा रहा है, चिंता नहीं करें, उसका समाधान है। और समाधान भी ऐसा जो आप स्वयं करें। इसके अलावा आपकी जन्म कुंडली में और भी कोई ग्रहों की दृष्टि देखना पड़ता है, तब जाकर के हमें यह पता चलता है कि आखिर में आपके घर का घर क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि घर का घर होने का सपना सबका होता है। मैं अब आपको उपाय बताता हूं उसके बारे में। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाते हुए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करना है, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर मसूर की दाल चढ़ाना है। शनिवार के दिन किसी अभ्यागत को जिसके घर बार नहीं हो, केवल भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करता हो, ऐसे व्यक्ति को
इमरती खिलाना है। इसके अलावा अपनी जेब में हमेशा तांबे का टुकड़ा रखना है। त्रिकोण टुकड़ा होना चाहिए और तांबे का होना चाहिए, क्योंकि तांबा मंगल की धातु है और मंगल भूमिपुत्र है। अगर भूमि का अधिपति आपको बनना है तो तीन कोण, जहाँ पर कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े और बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो। घर तो आपका बने, पर उस घर में एक खासियत ये भी होना चाहिए, कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन में दुखों का कई कारण होता है। एक तो खान पान, एक रहन सहन और एक रहने का स्थान। और ऐसा भी बताया जाता है कि 80% आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन में प्रभाव रखती है, पर 20% आपके घर का वास्तु भी महत्व रखता है। आपके घर का ईशान कोण अगर दूषित है, पवित्र नहीं है, तो भी आपको मानसिक बीमारियां होगी। अगर आपके घर में आग्नेय कोण में भोजन नहीं बन रहा है, तो भी आपको तकलीफें होगी। वायव्य कोण से वायु का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो भी तकलीफ होगी। ऐसी छोटी छोटी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। सोने का तरीका अगर आपका गलत है तो आपको परेशानी होगी। तो आइए, आपके खुद के घर का घर हो, भूमि भवन को लेकर के विवाद हो रहा हो, तो ये छोटे छोटे उपाय करें। विवादित भूमि पर पीली सरसों और उड़द फेंक करके आना है। कभी कभी किसी प्लाट को लेकर के अगर आपका विवाद चल रहा हो, या प्लाट किसी दूसरे के कब्जे में चला गया हो और वो आपको प्राप्त नहीं हो रहा हो, तो पीली सरसों और उड़द शनिवार के दिन उस प्लाट में या उस भूमि पर फेंक करके चले आना है। इसके अलावा शनिवार के दिन 7 कन्या 7 वर्ष से कम आयु की होना चाहिए। ऐसी 7 कन्याओं को अनार के दाने निकाल करके खिलाना चाहिए। इसके अलावा एक विदारी कंद आता है, उसको जला करके, और हमेशा जिस भूमि के लिए आप कोर्ट कचहरी में लड़ाई तारीख पे जा रहे हैं, उस दिन विदारी कंद को जला करके अपनी ललाट पर 3 बिंदी लगा करके जाए। ऐसे छोटे छोटे उपाय अगर आप करते हैं तो आपका सपना अवश्य साकार होगा। भूमि भवन में आ रही परेशानियां आपको अवश्य सफलता दिलाएगी। जिन माताएं बहनों का खुद का घर नहीं है और वो चाहती है कि मेरे खुद का घर हो, मेरे पति, क्योंकि भारतीय महिलाओं के 3 ही सपने होते हैं। एक तो वो सुंदर दिखे, एक उसका पति कमाने वाला हो, और तीसरा उसका खुद का घर हो। ये 3 सपने भारतीय महिलाएं सबसे ज़्यादा देखती है। इसलिए उनके लिए मैं विशेष करके उपाय बता रहा हूं। राधे कृष्ण भगवान को 51 इलायची की माला, राधे कृष्ण भगवान को 51 इलायची लाल धागे में पिरो करके जोड़े से पहनावे, और भगवान सांवरिया से प्रार्थना करें कि हे सांवरिया, आप द्वारिकाधीश हैं, आपके जैसा महल तो नहीं, पर एक छोटा सा घर, मेरे सपनों का घर भी मेरे हो, ऐसा आप प्रार्थना करें। इस क्रिया को आपको 1 महीने में 4 बार करना है। जितने भी रविवार आते हैं उतनी बार, कभी कभी 1 महीने में 5 रविवार भी आ जाते हैं, तो 5 बार नहीं तो महीने में 4 बार, प्रत्येक रविवार के दिन जब भगवान की मंगला आरती होती है 5 बजे, 5:15 बजे, उस समय पति पत्नी को जोड़े से पहनाना है। आप भी दोनों पति पत्नी मिलकर के पहनाए और राधे कृष्ण को भी जोड़े से पहनाए। ऐसी क्रिया जब आप कम से कम 41 बार करेंगे तो ऐसा विश्वास है हमारा कि आपका अपना घर अवश्य बनेगा। मित्रों, हमारे आपके इस कार्यक्रम भाग्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको समस्या का कारण बताना और समस्या के कारण का निवारण बताना। आपको इसके अलावा और भी कोई समस्या अगर आती हो, या ऐसी समस्या के बारे में आप ग्रसित हो जिसे आप किसी को बता नहीं पाते हो, और जन्म कुंडली में उसका कोई निवारण आपको नहीं मिल रहा हो, तो एक बार आप आपके स्क्रीन पर चल रहे नंबर से संपर्क करें। हमारा ऐसा विश्वास है कि कहना हमारा और करना आपका होगा।
समस्या आपकी समाधान आप करेंगे, हम केवल आपको मार्गदर्शन करेंगे। हम परामर्शदाता हैं, परिणाम देता नहीं। परिणाम परमात्मा देता है। इसलिए इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।